बहुत समय पहले की बात है। एक जादुई जंगल था जहाँ पेड़ बातें करते, फूल मुस्कुराते और तितलियाँ अपना रंग बिखेरा करती थी। उसी जंगल में रहती थी एक नन्ही और प्यारी सी रानो चिड़िया। अरे वाह, आज जंगल कितना सुंदर लग रहा है। कालू कौआ इधर उधर घूमकर दाना ढूंढ रहा था। रानो चिड़िया ने कालू कौआ को अपने पास बुलाया। कालू भैया, क्या हुआ? आप क्यों परेशान हो रहे हो? क्या करूं रानू बहन, भूख इतनी तेज लगी है, मुझसे उड़ा भी नहीं जा रहा। कालू भैया, मेरे पास कुछ अनाज है, आप उसे खा लो, फिर हम दोनों अनाज लेने चलेंगे। भूखा कालू कौआ अनाज खा लेता है। अब जाकर थोड़ी भूख शांत हुई। सुबह से भूख के कारण पेट में जलन हो रही थी। कालू कौआ और रानो चिड़िया दोनों साथ साथ जंगल से दाना लेने चले जाते हैं। रास्ते में उन्हें जमीन पर कुछ छोटे छोटे पौधे नजर आते हैं। अरे कालू भैया, ये किस चीज़ के पौधे हैं? इन पर तो कोई फल भी नहीं है। रानो बहन, ऐसा लगता है यह कोई जड़ी बूटी के पौधे हैं। हो सकता है इनसे कोई दवाई बनाई जाती हो। सच कहा कालू भैया, क्यों ना हम एक पौधा अपने साथ लेकर चलें। और फिर कालू कौआ वहां से एक पौधे को उखाड़ लेता है। अरे, इन पेड़ों की जड़ों में तो ये छोटे छोटे फल दिख रहे हैं, क्या हम इन्हें खा सकते हैं? हमें इन फलों के बारे में कुछ नहीं पता है। कहीं ये फल जहरीले निकले तो क्या होगा? हाँ कालू भैया, हमें इनकी पहचान कराने के बाद ही खाना चाहिए। फिर वे दोनों मिट्ठू तोता के घर चले जाते हैं। मिट्ठू भाई, यह देखो, ये कौन से फल हैं? क्या हम इन्हें खा सकते हैं? अरे, यह तो मूंगफली का पौधा है। आजकल यह इतनी आसानी से कहाँ मिलता है। मुझे किसी तरह इनसे इस पौधे को हासिल करना होगा। अरे मिट्ठू भैया, आपकी सोच में पड़ गए। नहीं, कुछ नहीं रानू चिड़िया, वो मैं सोच रहा था कि इस दवाई को मैं कितने दिनों से ढूंढ रहा था, पर मुझे तो ये कहीं नहीं मिली। यह बहुत ही जहरीली दवाई होती है। इससे हमेशा जहरीले पदार्थ ही बनाए जाते हैं। क्या कहा? जहरीली दवाई? अच्छा हुआ हमने इसे नहीं खाया, वरना पता नहीं हमारा क्या हाल होता। मिट्ठू भैया, अगर ये दवाई आपके काम की है तो आप ही इसे रख लो। मैं और कालू जंगल से अनाज लेने जा रहे हैं। रानो चिड़िया और कालू कौआ दोनों अनाज खोजने जंगल की ओर चले जाते हैं। वाह मिट्ठू, क्या दिमाग लगाया! कितनी आसानी से इन दोनों को उल्लू बना दिया। अरे रानो बहन, आजकल मिट्ठू तोता जंगल में दिखाई नहीं दे रहा और ना ही दाना लेने आ रहा है। सच कहा कालू भैया, मैंने भी कुछ दिनों से मिट्ठू को नहीं देखा। कहीं उसे
हमारे ले जाए हुए उस जहरीले पौधे से कुछ हो तो नहीं गया? चलो उसके घर चलकर देखते हैं। दोनों मिट्ठू तोता को देखने उसके घर चले जाते हैं। मिट्ठू तोता बैठा बैठा मूंगफली खा रहा था। यह देख रानू चिड़िया और कालू कौआ हैरान रह जाते हैं। इसका मतलब तुमने हमें बेवकूफ़ बनाया। यह जहरीले नहीं, कोई खाने वाले फल हैं। आ, 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 आप लोग। मिट्ठू भैया, आपने हमें धोखा दिया है। तुम एक लालची पक्षी हो। हमें आप पर कितना विश्वास था भैया। रानो बहन, मुझे माफ़ कर दो। मैं लालच में आ गया था बहन। मैं अपनी करतूत पर बहुत शर्मिंदा हूँ बहन। चलो यहाँ से। हम सभी पक्षियों को चलकर बता देते हैं कि इस चालाक और धोखेबाज तोते से कोई भी वास्ता ना रखे और ना ही कोई इससे दोस्ती करे। ये कितना धोखेबाज पक्षी है। फिर वे दोनों मिट्ठू तोता के घर से चले जाते हैं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे अपने दोस्तों के साथ धोखा नहीं करना चाहिए था। फिर अगले दिन वे सब मिलकर खूब मूंगफलियां खाते हैं और कुछ समय बाद मिट्ठू तोता भी वहां आ जाता है। रानू, कालू, मुझे माफ़ कर दो। मैं ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। मैं कभी भी आप सबसे झूठ नहीं बोलूँगा। देखो मिट्ठू, तुम यहाँ से चले जाओ। मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है। कालू भैया, गलती हर किसी से हो जाती है। क्यों ना हम इसे एक बार के लिए माफ़ कर दें। कालू और रानू मिट्ठू को उसकी गलती के लिए माफ़ कर देते हैं और फिर से वे सब दोस्त बन जाते हैं। तो बच्चों, हमें कभी भी अपने किसी दोस्त को धोखा नहीं देना चाहिए और ना ही कभी भी झूठ बोलना चाहिए। कालू स्टोरी 49 टीवी में आपका स्वागत है। गर्मियों का मौसम, आंधी और तूफान ने सभी का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। शरीर को झुलसा देने वाली धूप में दो बच्चे और एक चिड़िया अपने टूटे हुए घोंसले के पास बैठे थे। मम्मी मम्मी, मुझे धूप लग रही है। मेरा शरीर धूप से तप रहा है। कुकू बेटा, पापा अभी आते ही होंगे। फिर हम सब किसी दूसरे जंगल चले जाएंगे। वहाँ ढेर सारी छांव होगी। पापा चिड़िया कुछ देर में आ जाते हैं। ए जी, बच्चे धूप में व्याकुल हो रहे हैं। हमें जल्दी ही दूसरे जंगल में जाकर अपना नया घर बना लेना चाहिए। रानू, तुमने बैग में सारा सामान रख लिया है ना? मम्मी मम्मी, आपने मेरे सारे खिलौने रख लिए हैं ना? हाँ कुकू बेटा, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। मैंने पहले ही आपके सारे खिलौने बैग में रख लिए हैं। कुक्कू और गुड़िया अभी छोटे थे, इसलिए वे उड़ नहीं सकते। वे अपनी मम्मा पापा की पीठ पर बैठकर उनके साथ जा रहे थे। अधिक धूप होने के कारण वे सब जल्दी ही थक गए और उन्हें प्यास भी लगने लगी। वे सब एक पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। ए जी, बच्चों को प्यास लग रही है। आप थोड़ा सा पानी ढूंढ कर लाइए ना। रानू, तुम यहीं बच्चों के पास बैठो। मैं अभी पानी ढूंढ कर लाता हूँ। पापा चिड़िया अपने बच्चों के लिए
पानी की तलाश में वहाँ से चला जाता है। कुछ देर उड़ने के बाद उसे एक नदी दिखाई देती है। पापा चिड़िया नदी के पास जाकर नदी से पानी पीने लगता है। इस नदी का पानी कितना मीठा है ना। पापा चिड़िया चौंक कर अपने पीछे देखता है तो उसे एक बहुत ही सुंदर प्यारी सी चिड़िया नजर आती है। अरे आप कौन है चिड़िया। मेरा नाम लाडो है। मेरा घर इसी झील के पास में ही है, मगर आपको मैंने पहले कभी यहाँ नहीं देखा। आप कौन हैं। मैं टुन्नू हूँ। मैं दूसरे जंगल से आया हूँ। मेरे बच्चों को प्यास लगी है, इसलिए मैं पानी लेने यहाँ आ गया। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं, कुकू और गुड़िया। और आपके कितने हैं। लाडो थोड़ा शर्मा जाती है और कहती है, मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई, तो बच्चे कहाँ से आएंगे। क्या आपने अभी तक शादी नहीं की। आप तो इतनी सुंदर हो। क्या करूं, आप जैसा कोई हैंडसम और सुंदर मिला ही नहीं। क्या आप मुझसे शादी करोगे। लाडो, तुम कैसी बातें करती हो। मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। आप कितने अच्छे हो। आपको यूं जंगल में भटकते देख मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आप मुझसे शादी कर लो, मैं आपको राजा की तरह रखूंगी। मेरे पास एक बहुत बड़ा घर और ढेर सारा पैसा है। हम दोनों खुशी खुशी रहेंगे। टुन्नू के मन में लालच आ जाता है और वह लाडो चिड़िया के साथ उसके बगीचे की तरफ चला जाता है। आप यहाँ गप्पे लड़ा रहे हो, बच्चे प्यास से तड़प रहे हैं। आप जल्दी पानी लेके चलिए ना। टुन्नू जी, आप कहीं नहीं जाएंगे। मेरे पति मेरे साथ नहीं और क्या तेरे साथ जाएंगे। हाँ रानू, अब तुम बच्चों के पास लौट जाओ, मैं यहीं रहूँगा। ए जी, आप ये कैसी बहकी बहकी बातें करते हो। हमारे बच्चे प्यासे हैं, चलो हमें घर भी बनाना। देखो रानू, मैं इस घुटन भरी जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। मैं अब लाडो चिड़िया से शादी करके खुश रहना चाहता हूँ। आप हमें और हमारे बच्चों को इस भयानक जंगल में लाकर अकेला कैसे छोड़ सकते हो। अब हम आपके बिना इस भयानक जंगल में कहाँ जाएंगे। रानू, अब तुम यहाँ रहकर अपना समय बर्बाद मत करो, चुपचाप यहाँ से चली जाओ। आप तो समझदार हो, फिर भी आप इस चिड़िया की बातों में कैसे आ गए। आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं बच्चों को क्या बताऊंगी। टुन्नू चिड़ा चुपचाप लाडो चिड़िया के साथ उसके घर चला जाता है। रानू चिड़िया रोती हुई अपने बच्चों के पास लौट जाती है। मम्मी पापा कहाँ हैं। वो आपके साथ नहीं आए। गुड़िया बेटा, पापा मुझे जंगल में कहीं नहीं मिले, पता नहीं वो कहाँ चले गए। मम्मी
आप रो क्यों रही हो? पापा बहुत जल्द पानी लेकर आ जाएंगे। कुक्कू बेटा, अब तुम्हारे पापा कभी वापस नहीं आएंगे। वो हमें छोड़कर कहीं और चले गए हैं। मम्मी, क्या हमें छोड़कर जाने वाले सचमुच कभी वापस नहीं आते? हाँ कुक्कू बेटा, यही सच है। फिर रानो चिड़िया अपने बच्चों को लेकर दूसरे जंगल चली जाती है।